हेलो दोस्तों, आज हम एक मदरबोर्ड को रिपेयर करेंगे और यहाँ पे ये मेरा मदरबोर्ड है और ये मदरबोर्ड का नंबर है LA9832। ये मदरबोर्ड ऐसा है कि पावर ऑन होके ऑफ हो रहा है। हम लोग इसको चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है, देखते। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हम लोग इसको यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई पे कनेक्ट करेंगे। डीसी पावर सप्लाई मेरा रेडी है और मेरा करंट कितना आता है उसको देखते। पावर कनेक्ट करो, ऑन किया और जैसे इसके अंदर सीमॉस बैटरी नहीं है तो देखो सीधा ऑन हो गया और करंट मेरा आ रहा है 318 तक गया और ऑफ हो गया। इसका जो करंट है वो 500 के ऊपर जाना चाहिए, यानी 500 मिली एम्पियर के ऊपर जाना चाहिए। जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3 नॉर्मली और डिस्प्ले के लिए 500 से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन इसका करंट 300 मिली एम्पियर तक आ गया और रुक गया, तो ये फुली ऑन नहीं हुआ। तो सीपीयू कोर वोल्टेज तो इसका बना नहीं है। तो सीपीयू कोर नहीं बना तो या तो वीआरएम सेक्शन में फॉल्ट हो सकता है या फिर एमरीजन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो एमरीजन यानी क्या है कि अगर हमारा एमरीजन करप्ट है तो क्या होता है कि वो सीपीयू कोर नहीं बनता, यानी वो सिक्योरिटीज में सब चेक कर लेता है और सिस्टम को शट डाउन करता है। सीपीयू के सप्लाई को टर्न ऑन नहीं करता है। तो ठीक है, तो पहला हम लोग फटाफट इसके सप्लाई को चेक कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। मल्टीमीटर कनेक्ट किया और जैसे हम लोग ऑन करेंगे तो सारे सप्लाई जनरेट्स होंगे और सारे सप्लाई को हम लोग वन आफ्टर वन चेक करेंगे। 5 वोल्ट, 3.3, देन रैम का 1.35, पीसीएच का 1.05, पीसीएच का 1.05। अभी फाइनली देखेंगे हम लोग सीपीयू कोर। तो सीपीयू कोर का मेरा ये कॉइल है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे अप्रोक्सीमेटली 1 वोल्ट। सीपीयू कोर भी आ रहे हैं ना, सीपीयू कोर यानी सारे सप्लाई अभी आ रहे हैं। अभी हमारे सारे सप्लाई भी आ गया। हमारा 3.3 आया, हमारा 5 वोल्ट आया, 1.35 DDR3L है तो 1.35 आया, 1.8 भी लगता है इसके अंदर और 1.05 जो पीसीएच का सप्लाई वो भी आया। अभी वोल्टेज तो सारे आ गए, सीपीयू कोर भी आ गया, लेकिन आगे नहीं जा रहा, मतलब ऑन होके ऑफ हो रहा है। तो पहले तो हमें सीपीयू कोर का सस्पेक्ट था, लेकिन सीपीयू कोर भी आया। तो अभी हमारा ऑन होके ऑफ हो रहा है। तो अभी ये क्यों हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग एक नेक्स्ट एक सिग्नल देखेंगे जो पीएलटी रीसेट। तो पीएलटी रीसेट यानी प्लेटफॉर्म रीसेट, जहाँ पे वो पूरे मदरबोर्ड को रीसेट करता है और उसके बाद हमारा बायस ऑपरेशन में आ जाता है, यानी बायस हमारा काम करना स्टार्ट करता है। तो हम लोग अभी पीएलटी रीसेट को चेक करेंगे। तो ये वाईफाई का पोर्ट्स है, वाईफाई का पिन नंबर 22। तो यहाँ पे हम लोग पीएलटी रीसेट चेक करेंगे। पीएलटी रीसेट मेरा 3.3 आ रहा है, देखो प्लेटफॉर्म रीसेट आ रहा है। पीएलटी रीसेट कब आता है, जब सारे सप्लाई ऑन हो जाते हैं। जैसे हम ये बुक के अंदर देखेंगे तो ये सीक्वेंस हमारा तो पूरा ऑन हो गया और सीक्वेंस के बाद हमारा जितने भी बक कन्वर्टर्स है वो भी सारे के सारे ऑन हो गए। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मतलब प्रोसेस कैसे चलता है, पहले एसआईओ को पावर मिलता है, एसआईओ को पावर बटन दबाते हैं, फिर एसआईओ और पीसीएच का कम्युनिकेशन होता है, SLP3 SLP4 सिग्नल मिलता है। उसके बाद और सारे बक कन्वर्टर एक के बाद एक ऑन हो जाते हैं और उसके बाद सीपीयू कोर ऑन और उसके बाद सिस्टम पावर गुड सिग्नल, जो मैं आपको यहाँ पे बुक के अंदर भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये सिस्टम पावर के सिग्नल और बाद में ये पीएलटी रीसेट। तो पीएलटी रीसेट आया, इसका मतलब होता है कि पीसीएच ने एक्नॉलेज किया है कि सीपीयू कोर ओके, और उसके बाद जो है हमारा जो बायस है वो काम करना स्टार्ट, यानी पीसीएच है या अगर वो सीपीयू और पीसीएच कंबाइन है जिसको एसओसी बोलते हैं, सिस्टम ऑन चिप्स, तो वहां पे ये बायस को एक्सेस किया जाता है। ठीक है, तो हमारा पीएलटी रीसेट भी आ गया। तो पीएलटी रीसेट भी आ गया और लेकिन फिर भी हमारा सिस्टम ऑन होकर ऑफ होता है। तो ये केस में हमारा एमरीजन बायस करप्ट हो सकता है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट एमरीजन करके देखेंगे। तो हम लोग एलबी का इस्तेमाल करेंगे और एलबी को यूज करेंगे और एलबी से किस तरह से उसको एमरीजन करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम दोनों बायस को निकालेंगे। ये मॉडल में के अंदर दो बायस है, ठीक है, ये लैटिट्यूड मॉडल है और यहाँ पे इसके दो बायस है। तो दोनों बायस को हम लोग यहाँ पे निकालेंगे और फिर हम लोग उसका एमरीजन करेंगे। अभी यहाँ पे हमने दोनों बायस को निकाला है और एक बायस मेरा 8 MB का बायस है और दूसरा 4 MB का बायस है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 809F
यूज़ करेंगे और पहले बायस को रीड करेंगे और बायस की बिन फाइल को हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे। ओके, बायस को बायस प्रोग्रामर में डाल के हम लोग उसको रीड करेंगे फर्स्ट, और रीड करके बिन फाइल को सेव करेंगे। तो यहाँ पे मेरा एक बायस मेरा रीड करके हो गया। अभी दूसरे बायस को भी हम लोग प्रोग्रामर में रीड करेंगे। 8 MB का मेरा रीड हो गया, अभी हम लोग 4 MB को भी रीड करेंगे और उसके दोनों फाइल जो बिन फाइल बनेंगे उसको हम लोग सेव करके रख देंगे। दोनों बायस मेरे सेव हो गए, मेरा 8 MB और मेरा ये 4 MB, ये दोनों बायस मैंने सेव करके रखा। अभी इसको मुझे एमरीजन करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने LB को ओपन कर दिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो फाइल है उसको लोड करेंगे। तो हम आएंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा बायस यूटिलिटी पे, और यहाँ पे हम वो दोनों फाइल को हमें अभी यहाँ पे हमें कंबाइन करनी पहली बात तो, क्योंकि हमारे पास दो बायस है, एक है 8 MB और एक 4 MB। तो मुझे पहला क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कंबाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आएंगे कंबाइन, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट फाइल को ओपन करूंगा। यहाँ पे मेरी फर्स्ट फाइल है, 8 MB को लेता हूँ मैं। ओके, और मैं वापस यहाँ से ओपन करके 4 MB को लेता, तो 4 MB को मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, तो ये दोनों फाइल को मैंने यहाँ पे लोड कर दिया, ये दोनों फाइल मेरी लोड हो गई। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्लिक कहाँ पे करूँगा, कंबाइन पे। तो कंबाइन पे करूँगा तो यहाँ पे मेरी दोनों फाइल क्लब हो जाएगी और सिंगल फाइल बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया कंबाइन और सेव कर दिया। ठीक, तो सेव कर दिया। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में देख सकते हैं आप, यहाँ पे बैकग्राउंड में मेरी ये कंबाइन फाइल बन गई, जो 12 MB की फाइल है वो मेरी फाइल बन गई। तो मैंने दो फाइल लिए थे, दो फाइल को कंबाइन करके एक फाइल बन गई। अभी मुझे क्या करना है, इसकी फाइल को क्लीन करना है, जो उसका एमरीजन है उसको क्लीन करना है। तो मैं वापस यहाँ पे आऊँगा LB पे, और यहाँ पे एमी सपोर्ट टूल्स पे आऊँगा, यहाँ पे एमी सपोर्ट टूल्स। ठीक है, एमी सपोर्ट पे आया और फिर मैं यहाँ पे उसको ये फाइल को ओपन करूँगा। ओपन, उसके बाद ये वाली फाइल को मुझे अभी सिलेक्ट करना है, जो कंबाइन मैंने फाइल की उसको मुझे एमी सपोर्ट पे ओपन करना है। ओपन किया, ओपन, ये फाइल ओपन हो गई। यहाँ पे मुझे सजेशन बताया, ये जो वर्जन है मेजर माइनर सफिक्स और प्रीफिक्स का 9.5.14.1724 और 9.5.14.1724, एक है 1.5 MB और दूसरा है 5 MB। अभी दोनों में से एक फाइल मुझे सिलेक्ट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एनालाइज पे क्लिक करूँगा, और तो जैसे मैं एनालाइज पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे फाइल का वर्जन मिला 9.5.14.1724 और यहाँ पे SKU मुझे मिला 5 MB, यानी मुझे 5 MB वाला फाइल लेना है। ठीक है, मेरा ओरिजिनल में यहाँ पे SKU अगर मेरा 1.5 MB होता था तो मैं 1.5 MB लेता था, या फिर और कोई होता तो और लेता था। तो यहाँ पे मेरा 5 MB है SKU, तो मैं 5 MB लूँगा। तो यहाँ पे मेरा 5 MB फाइल है, राइट, ये वाला फाइल SKU मेरा 5 MB है। तो इसको फाइल को मैंने लिया और इसको यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, क्लीन एमी पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया उसको एंड गो पे क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं गो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे प्रोसेस होगा, डिस्क्रिप्शंस होगा और फाइल नई क्रिएट हो जाएगी। तो ये LB में एक ये खास बात है कि ज़्यादा प्रोसेस नहीं, काफ़ी इजी है। यानी अगर ये बात हम लोग नॉर्मली भी कर सकते हैं, जहाँ पे FRTC टूल यूज़ करके, जो इंटेल की क्लीन एमी फाइल करके, जो हमारा दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं कि उसको किस तरह से बायस को एडिट किया जाता है। लेकिन उसके अंदर काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, यहाँ से फाइल लो, वहाँ से फाइल लो, यहाँ से उठाओ, यहाँ से कट करो, तो वो हो सकता है, लेकिन यहाँ से काफ़ी इजी हो गया। तो अभी यहाँ पे मेरी ये फाइल देखो क्रिएट हो गई। पहले हमारे ये दो फाइल थे, दो फाइल को हमने कंबाइन करके एक बना दिया और ये मेरी क्लियर एमी फाइल क्रिएट्स हो गई। ठीक है, जो क्लियर एमी फाइल मेरी क्रिएट्स हो गई। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे ये फाइल को वहाँ पर डिवाइड करना है, क्योंकि मुझे मेरे जो चिप्स है वो एक 4 MB और 8 MB क्या है, तो मुझे ये फाइल को वहाँ पर डिवाइड करना है। तो वापस मैं LB पे आऊँगा, LB पे आऊँगा और वापस एक्स्ट्रा बायस यूटिलिटी पे आऊँगा और यहाँ पे मैं फाइल स्प्लिटर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं कहाँ पे क्लिक करूँगा, फाइल स्प्लिटर। ठीक है, फाइल स्प्लिटर पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं ओपन पे क्लिक करूँगा। ओपन पे क्लिक करके मुझे ये फाइल को सिलेक्ट करना है, ये अभी इसको मुझे स्प्लिट करना है। जैसे मैं बताया कि ये मेरे दो फाइल हैं,
उसको बन के ये हो गई। उसके बाद मेरी ये तीसरी फाइल बन गई जो क्लियर एमई वाली। अब इसको मुझे क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो इसको क्लिक करके मैं ओपन करूंगा। ओपन कर दिया मैंने। ओपन करने के बाद बिगिन एड्रेस विद 0 और यहाँ पे मेरे साइज पूछ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है स्टैंडर्ड साइज स्प्लिटर, फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक। तो फर्स्ट मेरा फाइल कौन सी थी, 8 MB की, तो मैं 8 टाइप करूंगा। दूसरे मेरी कौन सी थी, 4 MB की, तो मैं 4 टाइप करूंगा। ओके, और सेव पे क्लिक करूंगा। एक 8 MB और एक 4 MB। सेव पे मैंने क्लिक किया तो सेव पे ये मेरी फाइल क्रिएट हो गई। अब देख सकते हो ये दोनों फाइल मेरी, एक 8 MB और ये मेरी 4 MB, ये फाइल मेरी क्रिएट हो गई। राइट, अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे ये दोनों फाइल को दोबारा राइट करना है। जो बायस चिप्स के अंदर मुझे क्या करना है, राइट करना है। तो मैं सेम अभी RT809 यूज करूंगा और ये दोनों फाइल को हम लोग दोबारा राइट करते हैं। तो यहां पे हम बायस को दोबारा प्रोग्राम करेंगे। जो हमारी दो फाइल बन गई है नई, उसको राइट करेंगे चिप्स के अंदर और उसके बाद हम लोग वो मदरबोर्ड के अंदर सोल्डर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अभी हम दोनों बायस को दोबारा सोल्डर करेंगे प्रॉपरली और उसके बाद फिर पावर ऑन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये मदरबोर्ड किस तरह से काम करता है और डेड के लिए क्या करना है, नो डिस्प्ले के लिए क्या करना है। तो हर वीडियो में देखा रहेगा। तो ये रेफरेंस बुक्स है और ये रेफरेंस बुक से काफ़ी आसानी से आप हर कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। और इसके अंदर अभी ने नया अभी टाइप सी भी इंक्लूड किया है। सो टाइप सी के रिलेटेड भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, SSD जो M.2 का SSD है उसके रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम्स है तो भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ये रिवाइज एडिशन है और रिवाइज एडिशन से लेटेस्ट जनरेशन्स के प्रॉब्लम्स को आप रेक्टिफाई कर सकते हो। तो ये बुक को ऑर्डर करने के लिए हमारे जो नीचे नंबर दिए गए वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और ये बुक्स ऑल ओवर इंडिया प्लस ऑल ओवर वर्ल्ड हम लोग इसको कुरियर कर सकते हैं। सो बुक्स का प्राइस काफ़ी नॉमिनल प्राइस है और काफ़ी वर्थ है। मतलब जो हम लोग का 20 साल का पूरा एक्सपीरियंस ये बुक के अंदर डाला है, तो आप इसको यूटिलाइज करके एक अच्छे रिपेयर बन सकते हो। और ये बुक्स को ऑर्डर करने के लिए हमारे जो नंबर दिए गए वहाँ पे आप कांटेक्ट करके बुक्स को अवेलेबल कर सकते हो। अभी हमने बायस को सोल्डर कर दिया इसके अंदर। अभी हम लोग पावर ऑन करके देखेंगे और फिर करंट से हमें मालूम चलेगा कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। ओके, सो अभी हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और पावर को कनेक्ट कर दिया है। पावर को हम लोग ऑन करके फिर देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल डिस्प्ले लगाया। लेट्स स्टार्ट्स। करंट मेरा आया। अब यहाँ पे करंट देखो, मैंने एमी रीजन बायस को किया है। तो एमी रीजन जो बायस को हम लोग जब करते हैं तो हमारा जो करंट है वो 3 बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाएगा। ये होना चाहिए नॉर्मल स्टेट से, जस्ट लाइक झूला जैसे झूलते हैं, झूला ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। तो उसी तरह से ये 3 बार करंट का वेरिएशन आएगा और 3 बार रिस्टार्ट्स होगा और फिर थर्ड टाइम होने के बाद करंट जाके एक जगह पे जाके स्टडी हो जाएगा और फिर हमारा और डिस्प्ले आना चाहिए। तो करंट देखो हमारा 600-700 तक टच कर रहा है और फिर ये तीसरी बार हो गया और फिर हमारा यहाँ पे डिस्प्ले आना चाहिए। ठीक है, सो देखो डिस्प्ले आ गया। राइट, करंट मेरा यहाँ पे कितना आया, 480 या 490 तक टच कर रहा है और यहाँ पे हमारा डिस्प्ले आ गया। 3 बार रिस्टार्ट्स हो गया एमरीजन करने के बाद और फिर आ गया डिस्प्ले। तो दोस्तों इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आपने देखा किस तरह से हमने एमरीजन बायस को क्लीन करके ये मदरबोर्ड को रेक्टिफाई करना है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच।